चाओ में कथावाचक विवाद पर सियासत थम नहीं रही। विपक्ष पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो जातिवाद की राजनीति कर रही है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने टावा कांड का तुलना जो है वो सीता हरण से कर दिया। उन्होंने कहा कि रावण भी सीता हरण के लिए ब्राह्मण का वेश लेकर आया था। साक्षी महाराज ने समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण जातिवाद का आरोप लगाया है। हालांकि मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ब्राह्मणों का गांव घेरा गया तो उसके बाद पुलिस से झड़प भी हुई। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर है अखिलेश यादव। एक खड़ा करो। अभी नहीं, अभी रुक जा। जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही या सत्ता से बाहर रही तो जातिवाद और तुष्टीकरण, इनकी पार्टी की यही दो खंबे हैं जिस पर पार्टी टिकी हुई है, एक तुष्टीकरण, एक जातिवाद। इटावा की घटना भी ऐसी है। जिनकी उत्तरदारी कह रहे हैं उनके पास दो आधार कार्ड, एक में ब्राह्मण लिखा है, एक में यादव लिखा है। ये रोहंग्या है क्या जो वेश बदल करके देश में रह रहे हैं? ये आतंकवादी है जो छुप के रह रहे हैं? आप यादव यादव लिखो ना, कौन मना करता है? यादव लिख करके कथा करो, कौन रोक रहा है तुमको? समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इटावा के बहाने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला करते दिखे और कहा कि आरएसएस वाले इस पूरे मामले को भड़का रहे हैं। उन्नाव में देखो आप क्या हुआ। उन्नाव में सुनने में आया घटनाएं बहुत हुई हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर क्या है? जब धार्मिक यात्राओं को भी सुरक्षा नहीं दे पा रही सरकार, उसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने जाकर के उस घर परिवार के लोगों को बिगाड़ा है। आप जानकारी करिए। और कथा ये पहली बार उस गांव में नहीं हुई। पहले भी जिन्होंने कथा की थी वो किस जाति के थे, अगर ये सवाल उठता है तो। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इटावा मामले पर जारी राजनीति की आलोचना की और कहा कि कोई भी हिंदू कथा वाचन कर सकता है, इसमें जाति का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं आता। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो न तलवार का, ना तो पड़ी रहे दो मया। भगवान की कथा, भगवत चर्चा, सत्संग, सनातन का प्रचार किसी जाति विशेष का नहीं है। भगवत चर्चा और सत्संग, भगवान की वार्ता, भगवत कथा को कहने का अधिकार सबको है। भगवान की कथा सब कह सकते हैं, कोई इसमें दोषी नहीं। कथावाचक कांड के बाद इटावा में ब्राह्मणों के गांव पर हमले का प्रयास किया गया। पुलिस को भी निशाना बनाया गया और अब पुलिस ने इस केस में 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी उपद्रवियों की तलाश की जा रही है। तो वहीं आरोपियों को परिजनों का कहना है कि पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, ये गिरफ्तारियां फंसाने के लिए की जा रही हैं। पता नहीं यहाँ कैसा क्या प्रशासन, क्या सरकार कौन सी नीतियों से मतलब ये उल्लंघन कर रही है। सारे बच्चे पढ़े लिखे बच्चों को अरेस्ट कर रही है। जिनने जो किया हो तो उन बच्चों को खोजबीन करे, उन बच्चों को पकड़ा जाए। लेकिन जो बच्चे निर्दोष हैं उनको क्यों फंसाया जा रहा है? बवाल हो रहा था, जो गए इधर से गए तो उधर हो रहा है बवाल। ऐसे पकड़ लिए, बंद कर दिए और बीटेक बच्चा कर रहे हैं, इनकी जिंदगी खराब कर रहे हैं।